अध्याय 3 भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं, सौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के नित्य पूजा करे तो संसार सागर से अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति के सेवा के लिए समर्पित कर दे। साथ ही निरंतर एवं उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पूजा और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भली भांति भव्य भोजन अन्न व नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चमार तथा अन्य अंगों सहित राजपुचार भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग में एवं मूर्ति को चढ़ाए। परिप्रदक्षिणा, नमस्कार एवं यथाशक्ति जाप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रशंसा से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनिवरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी और सही भी नहीं इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के साथ समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है वह और उसे मैंने गुरु के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्फल निकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। इसलिए वे शिव के निष्फल निराकार होने के कारण उनकी पूजा आधारभूत लिंग में भी निराकार भी प्राप्त होता है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सफल या साकार होने के कारण उसकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उसके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार एक अंक आकार के सर्वथा सही विकार रूप से होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाला परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता है वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उसके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव भिन्न जो देवता है उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र पाया वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय नंदीश्वर इस विषय में जो
तत्व की बात है उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझने आया जाए। नंदेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीयता विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। यद्यपि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस प्रश्न में भगवान शिव के जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्फल निकारक है, इसलिए उन्हीं की बात पूजा में निष्काल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगींद्र, आपके भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं पूजन में लिंग और वेद की विचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया गया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रकट का रहस्य उचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके लिए उत्तर में नंदीश्वर ने भगवान महादेव की निष्फल रूप लिंग का आविष्कार का प्रसंग सुनना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्म तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन या उसके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्वयं देवताओं से प्रेरित हुआ, महादेव का ब्रह्म और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्फल आदि अंतर रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उसका आविष्कार आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्म और विष्णु दोनों के द्वारा ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाइयां और गहराइयां का था लेने की चेष्टा एवं केकटी पुष्प शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाइए।